नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है चुनाव, और लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो है मतदाता में ही निहित होती है। मतदाता सर्वोपरि होता है, वो भाग्य विधाता होता है। तो सारे प्रत्याशी मतदाताओं के समक्ष पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। गोरखपुर सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का भी चुनाव संचालित हो रहा है और प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा प्रयास करके प्रत्याशियों की आवाज़ को उनके मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो उसी क्रम में आज हमारे साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे अशोक राय जी हमारे साथ हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा और इनकी बात को मैं अपने दर्शकों तक रखने का प्रयास करूंगा। तो राय साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हमने बताया कि जो मतदाता होता है वो भाग्य विधाता होता है। सबसे महत्वपूर्ण शक्ति उसी के अंदर निहित होती है। आप बताइए कि जैसे आपका मतदाता ये जान सके आपके जीवन वृत्त के बारे में कि आपके माता पिता कौन हैं, आप रहने वाले कहाँ के हैं, जन्म स्थान जो आपका है, और आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई वो कहाँ से हुई, और जो विधि तक का जो सफ़र है उसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। ऐसा है, मैं रहने वाला गोरखपुर ज़िले में एक धनौड़ा गांव है, बिल्कुल बांसगांव तहसील के अंतर्गत, वहां का रहने वाला हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ दिनों कौड़ीराम में हुई, उसके बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मेरी सारी पढ़ाई हुई। बीए सारी डिग्रियां यूनिवर्सिटी से मिली हमें। कब किया आपने एलएलबी हमने किया 94 में। अच्छा जी। कब से आप प्रैक्टिस में आ गए? प्रैक्टिस में हम 1997 से आए। अच्छा। और हमारे सीनियर मधुसूदन राय। आप जो है बार एसोसिएशन का इसके पूर्व भी चुनाव लड़ चुके हैं? हाँ, इसके पूर्व मैं चुनाव लड़ा था वरिष्ठ कार्यकारिणी का। अच्छा। उस समय हमारे माननीय मधुसूदन जी अध्यक्ष थे। अच्छा। और जितेंद्र दुबे मंत्री थे। अच्छा अच्छा। और मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी का सदस्य था। एक लंबा अंतराल जो है हुआ है। एक लंबा अंतराल होने का कारण है कि मैं उसी दौरान जो है मुझे हृदय से संबंधित बीमारी हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा डॉक्टरों ने यह कहा कि आप ऊंची आवाज़ में न बोलें। इत्यादि सारी चीज़ें ऐसी आई कि हमें थोड़ा ये करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, आराम करना पड़ा। थोड़ा राजनीति में हमारी वकालत भी जो है प्रभावित हो गई। अच्छा। बहुत सी, और कारोबार भी हमारा प्रभावित हो गया कचहरी का, इसलिए बीच में थोड़ी अनुपस्थिति रही। लेकिन फिर भी मैं अधिवक्ताओं के हित की, कभी जब सामूहिक हित की लड़ाई अधिवक्ताओं की होती थी, व्यक्तिगत हित के लिए जब अधिवक्ता लड़ते थे तो मैं नहीं रहता था। बिल्कुल। लेकिन जब कचहरी के शान मान की लड़ाई की बात आती थी तो उस आग में मैं कूद पड़ता था। तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपके मन में विचार आया, क्या आपको समस्याएं दिखी जिसको उस पूरा करने की एक तड़फ आपके अंदर जगी, तो क्या कहेंगे अपने मतदाताओं से? एक तड़फ मेरे अंदर जिसको मैं उजागर नहीं करना चाहता। आपको याद होगा कि जब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल जेल में बंद थे, याद कीजिएगा वो दिन। बिल्कुल। और दीवानी कचहरी का जो गेट है, बिल्कुल, उसको मैंने बंद किया था। उसमें मुलायम सिंह की सरकार थी। मेरे अंदर एक भावना आई कि एक संत को जेल में डाल दिया गया है। उस दिन कचहरी में हमारे पद्माकर जी अध्यक्ष थे, वो थे हमारे गुरु हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहा तुम चलो। मैं आया तो देखा गेट, और गेट पे वहाँ कुछ अधिवक्ता खड़े थे, लेकिन 10 बजे गेट खुला था बंद करने के लिए। 10 बजे वो गेट बंद कर दिया। जो उस समय डिस्ट्रिक्ट जज थे उसी गेट से वापस चले गए अपने आवास पर, और मैं आधे घंटे एक पागल की तरह मैं चिल्लाया। तो जिसका नहीं 1 मिनट परिणाम ये हुआ कि कचहरी के जो भिन्न भिन्न मतों के अधिवक्ता थे सब एक हो गए। हरिओम को उसी दिन
हटाया और दूसरे डीएम आए शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए। अब तो योगी जी के लिए आपने किया था। योगी जी के शासन के लिए जो मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ अधिवक्ताओं के लिए, उन्हीं के शासनकाल में ही तो लड़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही उद्देश्य लेकर के यही उद्देश्य लेकर के मैं आया हूँ। तो अधिवक्ताओं को एक बड़ी उपलब्धि दिलाने के उद्देश्य से आ रहा हूँ। क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, अधिवक्ताओं के मान सम्मान की सुरक्षा होती रहे, अधिवक्ता शान से अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके और कचहरी के अंदर और बाहर वो धड़ल्ले से जो है अपने आप को प्रेजेंट कर सके, इसके लिए और क्या योजना है आपके दिमाग में? देखिए, कुछ तो अधिवक्ताओं को भी अपने में सुधार करना पड़ेगा, और अगर हम अपना सम्मान स्वयं ही मेंटेन नहीं करेंगे, और सम्मान हम मेंटेन करते हैं, अगर कोई उस पर धक्का मारता है तो उसके लिए हम जान देने को तैयार रहेंगे। आप एक बहुत अनोखी पहल आपने शुरू किया कचहरी में। आप पर्चा दाखिला करने गए तो बिल्कुल एकदम बैंड बाजे के साथ गए। कैसे दिमाग में आपके आया कि मैं जो है बैंड बाजे के साथ चलूँगा जो है पर्चा दाखिला करने? कैसे, क्या सोच थी आपकी जो है? अरे, चुनाव भी एक युद्ध होता है। हाँ, और एक खुशहाली होती है कि हम अपने भाइयों के बीच चल रहे हैं, तो बैंड बाजा लेके गया और उससे हमारे भाइयों का मन बहलाव हुआ, तो इसमें जो है अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप चुनाव जीतने के बाद जो आपकी 5 प्राथमिकताएं हैं, तो तुरंत आप उस पर जो है अपनी कार्यकारिणी का ध्यान दिलाएंगे और वो समस्या दूर कराएंगे, तो आप गिना पाएंगे? पहला तो ये है कि कचहरी में स्वच्छता हो। बहुत सुंदर। दूसरा यह है कि पानी पीने की जो व्यवस्था है वो सुचारू ढंग से हो। बिल्कुल। महिलाओं के लिए शौचालय हो। बहुत सही। चौथा? और चौथा जो है, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को 70 साल की उम्र के बाद एक रकम निर्धारित पेंशन के लिए। अच्छा। 5वीं प्राथमिकता आपकी क्या है? 5वीं प्राथमिकता ये है कि जो जूनियर हमारी कचहरी में नए आ रहे हैं, उनको कम से कम 1000 रुपया महीना में स्टाइपेंड दें। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा जो है, बहुत अच्छी आपकी कार्य योजना, और बहुत सुंदर आपने अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया है। निश्चित रूप से, क्योंकि हम वही कहेंगे जो दे पाएँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहेंगे कि आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हों और उस पद को आप गौरवान्वित करें। आप अपना अमूल्य समय निकाले, प्रचार का समय चल रहा है, मेरे आग्रह को आपने स्वीकार किया और आप यहाँ आए, अच्छी अच्छी बात बताए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।